हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर से ही कंटिन्यू करते हैं। उसमें हमने कुछ बॉटनी के इंपॉर्टेंट ब्रांचेस के बारे में स्टडी किया था और उसमें से कुछ बची हुई थी, उनकी स्टडी हम इसमें कर लेते हैं। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं? तो बायोस्टैटिस्टिक्स में बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के रिजल्ट्स का सांख्यिकी व गणितीय सिद्धांतों के आधार पर स्टडी करते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के रिजल्ट्स का सांख्यिकी व गणितीय सिद्धांतों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। व गणित के सिद्धांतों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। मतलब कि बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के जो रिजल्ट्स होंगे उनका जो स्टडी होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा? वो स्टैटिक्स और मैथमेटिकल जो लॉज होते हैं उनके अकॉर्डिंग उनका स्टडी होगा। और नेक्स्ट है साइटोटैक्सोलॉजी। तो साइटोटैक्सोलॉजी में ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर और उसमें प्रेजेंट क्रोमोसोमल के स्ट्रक्चर के आधार पर प्लांट क्लासिफिकेशन का स्टडी किया जाता है। ओके, इसमें है स्टडी ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन। इसके आधार पर on the basis of cell structure and chromosomal structure. Cell structure, chromosomal structure. Next one is hemotaxonomy में living beings में present जितने chemicals, special chemicals होते हैं उनके according उनका classification का अध्ययन किया, यानी कि classification according to presence of special chemicals in animals. Study of classification according to प्रेजेंस ऑफ स्पेशल केमिकल्स इन एनिमल्स। यानी कि जो एनिमल्स में स्पेशल केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी प्रेजेंस के हिसाब से उनकी क्लासिफिकेशन की स्टडी करना क्या कहलाता है? कीमोटैक्सोलॉजी। बॉटनी, एथनोबॉटनी में किसकी स्टडी करते हैं? एथनोबॉटनी में प्रिमिटिव मैन और प्लांट्स के बीच में रिलेशन की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? प्रिमिटिव मैन और प्लांट्स के बीच में रिलेशन की स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन primitive man and plants। एक बार फिर से देख लेते हैं। बायोस्टैटिस्टिक्स में हम स्टडी करते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के रिजल्ट्स की किसके आधार पर? सांख्यिकी और गणितीय सिद्धांतों के आधार पर। ओके, साइटोटैक्सोलॉजी में हम स्टडी करते हैं प्लांट क्लासिफिकेशन की सेल स्ट्रक्चर और क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर के बेसिस पे। कीमोटैक्सोलॉजी में हम स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन की जो एनिमल्स में स्पेशल केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी प्रेजेंस के अकॉर्डिंग। एथनोबॉटनी में हम प्रिमिटिव मैन यानी कि आदि मानव और प्लांट्स के बीच में रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज जीनेकोलॉजी। जीनेकोलॉजी में पॉपुलेशन के जेनेटिक कॉम्पोजिशन का एनवायरनमेंट के संबंध में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो जीनेकोलॉजी में हम इसकी स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन the environment and genetic composition of that population। ठीक है, तो इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? इसमें हम रिलेशन की स्टडी करते हैं किसके बीच में? एक पॉपुलेशन की जेनेटिक कॉम्पोजिशन की और वो जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उन दोनों में क्या रिलेशन है इसकी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज जाइलोटॉमी। व्हाट इज जाइलोटॉमी? इसमें ये जाइलम जो होता है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी क्या कहलाती है? जाइलोटॉमी। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम। ओलेरीकल्चर में जितने भी वेजिटेबल्स यील्डिंग प्लांट्स हैं, वेजिटेबल्स प्रदान करने वाले जो पौधे हैं उनका अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ वेजिटेबल्स यील्डिंग प्लांट्स, यानी कि जो पौधे सब्जियां प्रदान करते हैं उनकी स्टडी हम किस में करते हैं? ओलेरीकल्चर में करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं? प्लांट की एज जानने के जितने मेथड्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ मेथड्स ऑफ प्लांट एज। ओलेरीकल्चर हमने पढ़ लिया। ओलेरीकल्चर में किसकी स्टडी करते हैं? वेजिटेबल यील्डिंग प्लांट्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी में प्लांट एज जानने के मेथड्स की स्टडी करते हैं, मेथड्स ऑफ प्लांट्स एज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर में जितने भी जो सजावटी पेड़ पौधे होते हैं उनके कल्टीवेशन, उनके जो संवर्धन है उससे संबंधित इसमें हम इस शाखा में हम अध्ययन करते हैं। तो स्टडी ऑफ कल्टीवेशन ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स। नेक्स्ट है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में फलों के संवर्धन का अध्ययन करते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स। नेक्स्ट है इडाफोलॉजी। इडाफोलॉजी को पेडोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, पेडोलॉजी से हम समझ सकते हैं कि इसमें किसकी स्टडी करते हैं?
सॉइल फॉर्मेशन की और सॉइल टाइप्स की स्टडी करते हैं, ठीक है, इसको सॉइल साइंस भी कहते हैं। लिम्नोलॉजी, लिम्नोलॉजी में हम स्टडी करते हैं जो फ्रेश वाटर प्लांट्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। क्रियोलॉजी, क्रियोलॉजी जो बॉटनी की शाखा है उसमें हम फ्रीजिंग इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। इसमें जितने भी जो सजीव हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें किस तरह से ठंडक का प्रभाव पड़ता है, फ्रीजिंग इफेक्ट पड़ता है, उसकी स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ फ्रीजिंग इफेक्ट ऑन लिविंग बींग्स। यहाँ पर ये जितनी भी बॉटनी की इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रही थी कि आप इन ब्रांचेस में कंफ्यूज हो सकते हैं, वो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है। और अगर एग्जाम में आएगा तो इसी में से आ जाएगा, इसके बाहर आई थिंक पूछा जाएगा, और जो पूछा जाएगा वो आप लोगों को पता होगा। जैसे कि जो मैंने छोड़े हैं ब्रांचेस, जैसे माइक्रोबायोलॉजी, इसमें सूक्ष्म जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में इसमें जैव विकास यानी कि जितने भी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है उसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक बॉटनी आपको पता है इसमें किसका अध्ययन करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी में पता है भ्रूण का अध्ययन करते हैं। प्लांट ब्रीडिंग में भी पता है आपको कि प्लांट में किस तरह से अच्छी नस्लें उत्पन्न करना, इसकी जितने भी संभव प्रयास होते हैं उनका अध्ययन करते हैं, ठीक है, यानी कि प्लांट ब्रीडिंग का अध्ययन करते हैं। जेनेटिक्स में पता है आपको किसका अध्ययन करते हैं। और इस तरह से जो भी शाखाएं मैंने छोड़ी हैं वो सारी ऐसी हैं जो आप लोगों को पता होंगी कि इनमें किन किन चीज़ों की स्टडी करते हैं। जिनमें कंफ्यूजन हो सकती थी वो मैंने आपको सारी डिस्क्राइब करती है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।